नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशंस पे। अब हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसका ये सबसे पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन सी प्रोग्रामिंग का और सी प्रोग्रामिंग करती क्या है और उसको सीखने के बाद क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आपका क्या फ़ायदा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। अब एप्लीकेशन क्या होती हैं? दिन भर आप अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा में आप बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हो। जैसे कि आपने मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाया, ये भी एक एप्लीकेशन है। मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, ये भी एक एप्लीकेशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की एप्लीकेशन आप डेवलप करें कि यूज़र आके उसमें कोई काम कर सके, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी जो उस किस्म की एप्लीकेशन को डेवलप कर सके। बहुत किस्म की एप्लीकेशन है दुनिया में और बहुत किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं। तो आपको जिस किस्म की एप्लीकेशन डेवलप करनी है, उससे ही रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ये फ़ायदा है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के। अब बात करते हैं सी की। सी किस किस्म की एप्लीकेशन डेवलप करती है? तो सी जो है वो डेवलप करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के काम में आती है सी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जब आप कोई लैपटॉप खरीदते हो या मोबाइल खरीदते हो, तो सबसे पहले कंपनी उसमें जो इंस्टॉल करके देती है या वो आप इंस्टॉल करते हो, कंपनी करे या आप करें, लेकिन सबसे पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप लैपटॉप ले रहे हो, तो हो सकता है आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 11 ये इंस्टॉल करो उसमें। अगर आप एप्पल का ले रहे हो, तो आप मैकिन्टोश इंस्टॉल करोगे। अगर आप मोबाइल ले रहे हो, तो आप एंड्रॉयड इंस्टॉल करोगे, हालाँकि कंपनी एंड्रॉयड इंस्टॉल करके देती है। अगर आप लैपटॉप लो तो आप ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने उसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है, वही आपके सिस्टम की सारी एप्लीकेशंस को चलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये इंस्टॉल करना है, तो पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और बाकी सारी चीजें एप्लीकेशंस हैं जो यूजर यूज करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस रन करने के लिए आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। तो सी से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया? सी से डेवलप किया गया यूनिक्स। हो सकता है आपने इसका नाम ना सुना हो सकता है सुना हो। यूनिक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। इसे डेवलप किया गया सी से। ये बहुत वाइडली यूज किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री, किसने डेवलप किया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और कहाँ से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। जल्दी जल्दी से इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो 1960 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी एलॉग। ये कुछ लोगों ने मिलके एक बनाई थी, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने नहीं बनाई थी, ये बहुत एक कमिटी थी, उन्होंने एलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई। मार्टिन रिचर्ड ने इस प्रोग्रामिंग को लिया, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया और बीसीपीएल नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी। केन थॉमसन ने बीसीपीएल को और एलॉग को दोनों को मर्ज करके उनकी प्रॉपर्टीज को लेके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई बी। और यहीं से डेनिस रिची ने बी, बीसीपीएल और एलॉग तीनों प्रोग्रामिंग को लेके और उनके फीचर्स को यूज करके 1972 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी, ट्रेडिशनल सी, जैसे आप सी के नाम से जानते हैं। ये इस समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने के काम में आई। यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड करने के काम में आई। किस किसने बनाया? केन थॉमसन और डेनिस रिची मिल के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बना रहे थे, यूनिक्स को। बाद में इस ऑपरेट सी पे एक बुक लिखी गई, सबसे पहली बुक जो सी पे लिखी गई वो 1978 पे। केएनआरसी उस बुक का नाम बाद में पड़ा, पहले उसका नाम प्रोग्रामिंग इन सी था। कैरिंगम और डेनिस रिची दो लोगों ने मिलकर लिखी थी, इसलिए इसका नाम केएनआरसी रखा गया 1978 में। 89 और 90 में
एएनएसआई ने इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। स्टैंडर्डाइज करने का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लीजिए हल्का सा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए सी प्रोग्रामिंग तो बन गई, ठीक है, डेनिस रिची ने बना दी 72 में। अब लोगों ने क्या किया, इसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। भाई कोई नई फीचर डाल दी सी पे, बिना डेनिस रिची को बताए उन्होंने प्रोग्रामिंग ली और नई फीचर डाल दी। किसी और ने कुछ और नए फीचर डाल दिए। तो अगर ऐसा होने लग गया तो कहीं भी एक कॉमन सी नहीं रहेगी, सब लोग अपनी अपनी सी इस्तेमाल करेंगे। कहीं सी कुछ और तरीके से काम कर रही है, कहीं सी कुछ और तरीके से काम कर रही है। 89 में एएनएसआई, ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन की इंस्टीट्यूट है, तो ये जो काम करता है ये कहता है कि भाई आप सी को स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन सी चलनी चाहिए, जितने भी मॉडिफिकेशन उसमें हो रहे हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करो और एक कॉमन सी चलाओ। 89 और 90 में एएनएसआई और आईएसओ दोनों ने इसे मिलके स्टैंडर्डाइज कर दिया, तभी इसे एएनएसआई सी भी बोला जाता है। एक्चुअल में है ये सी, लेकिन स्टैंडर्डाइज एएनएसआई ने किया तो इसे एएनएसआई सी बोला जाता है। फिर 1999 में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें फिर से मॉडिफिकेशन हुए और कुछ और फीचर्स ऐड किए गए एएनएसआई सी में, उसे बोला गया C99। और एएनएसआईसी को C89 या C90 भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि 89 और 90 में आई थी इसलिए इसे 89 या 90 बोला जाता है दोनों टाइम पे। 99 में उसमें मॉडिफिकेशन हुए इसलिए उसे बोला गया C99। तो C99 लेटेस्ट वर्जन है सी का फिलहाल। इसको भी हम कवर करेंगे कि उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन ऐड किए गए, ये भी मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई 1972 में सी आई थी तो अब तो ये बहुत ऑब्सोलीट हो गई होगी, बहुत पुरानी लैंग्वेज है। तो इसका जवाब हम देंगे आपको एक सर्वे से, जो तो ये वो कंपनी है टीओबी, जो ये सर्वे करती है कि इस समय कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है। ये टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बताती, टॉप 20 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बताती है। ये इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि प्रोग्रामर कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज के ज़्यादा कोर्सेज हैं मार्केट में, कंपनीज, गूगल, अमेज़न और भी बहुत सारे इनके क्राइटेरिया हैं जिनसे ये पूछती है, पता करती है और फिर ये सर्वे निकालती है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है इस समय। इस समय अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके ठीक नीचे है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर 2 पे। अब आप कहेंगे कि नंबर 2 पे है, ये हो सकता है नंबर पहले पीछे रही हो, फिर ऊपर आई हो, तो इसका इंडिविजुअल सर्वे भी थोड़ा-सा देख ही लेते हैं लगे हाथ। 2001 से ये सर्वे कर रहे हैं, तो इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हाईएस्ट पोजीशन थी 1 सितंबर 2021 में नंबर 1, और इस प्रोग्रामिंग की लोएस्ट पोजीशन रही है नंबर 2 2024 में इस समय। इसका मतलब है ये सिर्फ 2 ही नंबर पे रही है, या तो ये नंबर 1 रही है या तो ये नंबर 2 रही है अकॉर्डिंग टू टीओबी, अकॉर्डिंग टू यूज़, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर्स, अकॉर्डिंग टू सर्वे। ये इसका ग्राफ है। चलिए इसका ग्राफ कंपेयर करते हैं पाइथन से जो इस समय नंबर 1 पे है, और देखते हैं इससे आगे पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही है। तो ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का चार्ट, ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। ये 2002 में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद सी, उसके बाद सी प्लस प्लस। अगर मैं सी के ग्राफ को देखूं तो वो 2018 में थोड़ा सा नीचे आ गया था, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नीचे आ गई थी उस समय, जावा उससे ऊपर थी। और 2018 में अगर आप ध्यान देंगे पाइथन पे, तो 18 के बाद ही पाइथन ग्रो करना शुरू करी है, ये देखिए। और यहाँ से जावा नीचे आना शुरू हुई है और पाइथन ऊपर जाना शुरू हुई है, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी नंबर 2 पे आ गई, और इस समय पाइथन सबसे ऊपर है, उसके बाद है आपका सी, उसके बाद है सी प्लस प्लस, फिर आपका जावा है, जो इस समय मार्केट में यूज की जा रही है। और ये टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फोटोन इस समय डेवलप हो रही है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग भी। तो इससे तो हमें पता चल जाता है भाई क्लियरली कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग, बहुत सारी प्रोग्रामिंग का बेस सी ही है। इवन पाइथन का अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि सी को बेस रख के पाइथन डेवलप की गई है। तो अगर आप सी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप आ जाएंगी, और बहुत बेसिक फंडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होती क्या है, कैसे काम करती है,
ये आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा सी पढ़ने के बाद। तो आपका एक तरीके से ना बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी सी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सी को पढ़ना शुरू करेंगे, देखेंगे कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क क्या-क्या टाइप है लैंग्वेजेस का और पूरी सी को डिटेल में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा, ध्यान से पूरे लेक्चर सीरीज़ को फ़ॉलो करिएगा। इतना बेसिक पूरा आपको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, तभी हम आगे और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख पाएँगे अच्छे से। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद।